स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 77 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 1 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया था। अर्थात उस खत में जो इरविन को उन्होंने खत लिखा था महात्मा गांधी ने, उसमें 11 मांगे थी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने जो 11 सूत्रीय मांग को रखा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो नमक कर को खत्म करने का मांग था। हमें पता है कि नमक हर एक व्यक्ति जो है यूज करता है, गरीब से लेकर के अमीर हर व्यक्ति जो है वो गरीब जो है नमक का इस्तेमाल करता है। तो गांधी जी ने जो है नमक कर को खत्म करने का जो है एक मांग रखा था। 11 सूत्री मांगों में से एक मांग था। तो इससे गांधी जी ये चाहते थे इस मांग को रखकर कि ये क्योंकि ये बेसिक जरूरत है, सभी लोग यूज करते हैं नमक को, तो कहीं न कहीं इनके आंदोलन को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है बल मिलेगा। इससे सभी लोग इकट्ठे होंगे, एक साथ जो है इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम या चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। अर्थात गांधी जी 240 किलोमीटर की दूरी को हर रोज जो है इन्होंने 24 दिन तक जो है सफर किया, जिसमें से हर रोज मतलब डेली जो है वो 10 मील का सफर करते थे। रोज 10 मील जाते थे, सफर करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उनके सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। ठीक है, तो ये था बच्चों नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए अब हम असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर को स्पष्ट करते हैं। विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उन्हें न केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। विद्यार्थियों, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़े का बहिष्कार किए जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। विद्यार्थी, इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अर्थात अंग्रेज, ये सब जब होने लगा तो अंग्रेज जो है वो डर गए और उस डर की वजह से उन्होंने क्या किया, चिंतित होकर के औपनिवेशिक सरकार ने अर्थात अंग्रेजों ने
कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम जो है दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिया। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक या वर्कशीट। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। टिप्पणी लिखना है तो इसका आंसर आप यहां से लिख लीजिएगा बच्चों। पहले प्रश्न का आंसर आपका यहां से ये पूरा लिख लीजिएगा। ये पहले प्रश्न का आपका आंसर है। ठीक है, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 मार्च 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जिसमें इस खत में 11 सूत्री मांगों का उल्लेख था। इसमें कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक के अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर आपको यहां से कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार अलग था? तो इसमें बच्चों अंतर पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार भिन्न था, दूसरा प्रश्न। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो दूसरा प्रश्न का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको इस वाले टॉपिक का आंसर, दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।